संत की सेवा करने से परमात्मा मिल जाते हैं। यदि परमात्मा को पाना है तो जीवात्मा की सेवा करिए। पवन कुमार दास जी को जो श्री महंत बनाया गया, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है, कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उत्तराधिकारी बनाया गया है महाराष्ट्र में। वो बहुत ही गौरवान्वित आश्रम है, वहाँ पर बड़ी श्रद्धावान लोग रहते हैं। जहाँ पे तीनों अखाड़े का एक साथ है, वहाँ पे आज पवन दास जी महाराज को महामंडलेश्वर पदवी से सम्मानित किया गया। महाराज जी, पवन दास जी महाराज जो है बहुत ही कम उम्र में महामंडलेश्वर की उपाधि को प्राप्त हुई है, तो क्या आशीर्वाद संदेश आप इनके लिए कहना चाहेंगे? रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूते महेतरे। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी भगवान राम के अवतार माने गए हैं और उस पावन परंपरा के संवाहक के रूप में निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर तीनों अखाड़े में संतों को महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, द्वाराचार्य और जगतगुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि देश को और हमारे रामानंद संप्रदाय को एक नया युवक साधु पवन कुमार दास के रूप में मिला, जिनका आज कंठी चादर और महंताई समारोह किया गया अखाड़े में। इनसे ये अपेक्षा रखते हुए किया गया है कि यह हमारे परंपरा के और मंदिर के समैया, उत्सव और परंपरा में होने वाले सभी पर्वों का सम्यक प्रकार से निर्वहन करेंगे। और यही अपेक्षा रखते हुए यही आशीर्वाद है कि जीव सेवा, शिव की सेवा, जीव की सेवा करना हमारा रामानंद संप्रदाय का परम लक्ष्य है। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनियादारी से। ठाकुर हमारे जानकी रमण, हम हैं रमण बिहारी के, अवध बिहारी के। पूज्य हमारे शिवपुरी के महाराज जी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, इनके शिष्य हैं। ये फैजपुर, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में जलगांव में ये रहते हैं। वहाँ के महंत भी हैं। तो इनको खालसे का महंत भी दिया गया। उससे क्या होता है कि अखाड़ा इनको ज़मीन भी देगी अलग से, और फिर ये उसमें अपने सारे अनुयायियों को बुलाएंगे और रामानंद संप्रदाय की जो पावन परंपरा है विशिष्टाद्वैत की, जिसमें हम परमात्मा जी और संसार तीनों को मानते हुए भगवान की सेवा करते हैं। तो संत की सेवा करने से परमात्मा मिल जाते हैं। यदि परमात्मा को पाना है तो जीवात्मा की सेवा करिए, उसी में कहीं ना कहीं परमात्मा मिलेंगे और फिर उसी के माध्यम से हम प्रभु को पा सकते हैं। क्योंकि भगवान यदि जीव में नहीं है तो उनकी, या यहाँ निर्जीव में नहीं है, जीव में नहीं है, तो उनके सर्वव्यापकता पर क्वेश्चन लग जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए भगवान सर्वव्यापक हैं, इसलिए सबकी सेवा करना साधु का धर्म है। साधु सेवा भी करता है, भजन भी करता है। कैंकर्य कहा गया है हमारे यहाँ कि कैंकर्य निष्ठ होना चाहिए साधु को। उसमें ये सारी सेवाएं आती हैं, गुरु सेवा, संत सेवा, जीव सेवा, जनता सेवा। इनको हृदय से आशीर्वाद भी मैं देता हूँ, क्योंकि ये हमारे नाती चेला रहेंगे। जी जी। और ये अच्छी सेवा करें, समाज के लोगों को जोड़ के रखें, समाज में समता समरसता पैदा करें, उनके अंदर भगवान की भक्ति भरें और रामानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार करें। यही हमारी अपेक्षा है और यही शुभकामना है। धन्यवाद। अयोध्या नाथ की जय। जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीरशे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। माघ मकर गति रवि जब होइयो तीरथपति आप सब कोई। आज बड़ा परम सौभाग्य का दिन है कि दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत हमारे वैष्णव संप्रदाय के तीनों अनियों के अंतर्गत और आज संगम तट पर तीर्थराज प्रयाग में 2025 महाकुंभ के अंतर्गत उसमें दिगंबर अखाड़े के द्वारा आज हमारे परम प्रिय शिष्य पवन कुमार दास जी को जो श्री महंत बनाया गया, उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है। उसके भगवान उनको सद्बुद्धि दें
आगे विकास करें, आगे बढ़े। और इसी प्रकार से संत समाज ने आज उनका जिस प्रकार से उनको पर विश्वास करके आज सनातन के लिए इसलिए बनाया गया है कि सनातन को आत्थान करें, सनातन का विकास करें। आज इस प्रकार से पूरी समाज ने, पूरी अखाड़ों ने, पूरे जगत गुरु द्वाराचार्यों ने उनको जो है आज तिलक किया, उनको कंठी माला दे करके उनको महामंडलेश्वर का पद दिया है। उसके लिए बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से आगे बढ़ाएं, समाज का नाम करें, रोशन करें। और जहाँ पर जो उत्तराधिकारी है खंडुआवाड़ी देवस्थान में, हमेशा वहाँ पर भी जो है आज राम नाम का प्रचार प्रसार करें। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। साधु हैं तो एक आदमी बोलता है सबका भगवान सम्मति की जय। हम लोग रामानंदी परंपरा के साधु हैं। रामानंदी परंपरा में हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त है। जितने भी रामानंदी परंपरा के साधु संत महामंडलेश्वर जगतगुरु लोग हैं, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, साधु सेवा, जन सेवा। उसी रामानंदी परंपरा में एक हमारी परंपरा मणिराम दास छावनी परंपरा है। उसी परंपरा के अंतर्गत हमारे परशुतम दास जी महामंडलेश्वर हैं। इनके ही अंतरंग शिष्य पवन कुमार दास जी आज महामंडलेश्वर बने हैं। इनको महामंडलेश्वर बनने का एक ही उद्देश्य है कि हमारी मणिराम परंपरा, छावनी परंपरा की जो गरिमा है उसको आगे बढ़ाएं, साधु सेवा करें। और जिनको उत्तराधिकारी बनाया गया है महाराष्ट्र में, वो बहुत ही गौरवान्वित आश्रम है। वहाँ पर बड़ी श्रद्धावान लोग रहते हैं। ये ऐसा प्रचार करें कि वहाँ और जन सेवा बढ़े, साधुओं में श्रद्धा बढ़े। ये ऐसी रहने से रहें। वहाँ बड़े एक से एक भक्त, बड़े बड़े महापुरुष लोग हुए हैं। वो उन पे ऐसी कृपा करें, वो उनसे इनसे प्रसन्न हो और महाराष्ट्र में मणिराम छावनी का झंडा फहराए। ऐसी भगवान से प्रार्थना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास, कहत सुमंगल सुकल, कहत मांगत तुलसीदास। राम पे भरोसा रख के जो 1008 महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने खंडोबावाड़ी फैजपुर का जो उत्तराधित्य पवन दास जी महाराज को बनाया था, आज बसंत पंचमी के दिन बहुत एक शुभ अवसर पर आनी अखाड़े में, जहाँ पे तीनों अखाड़े का एक साथ है, वहाँ पे आज पवन दास जी महाराज को महामंडलेश्वर पदवी से सम्मानित किया गया। वैसे देखा जाए तो पवन दास जी महाराज ये आज जो 144 साल में जो कुंभ हुआ है उसमें सबसे, इतने सालों में सबसे कम उम्र के महाराज है जिनको महामंडलेश्वर इतनी बड़ी पदवी से उनके ऊपर एक भरोसा रखा गया है। आज तक उन्होंने जो सारे युवकों को जमा करने का काम किया है फैजपुर में और आसपास के सारे जगह पे, वहाँ से उन्होंने जो सीखा और अभी उनके ऊपर जो भरोसा रख के उनको आगे की जो जवाबदारी दी, जिम्मेदारी दी, उसके लिए एक बहुत ही सारे युवकों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। सारे युवक संतों के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और इसकी वजह से सब लोग और जुड़ने वाले हैं पवन दास जी महाराज के साथ। हम सबका साथ भी है पवन दास जी महाराज को। आप सबके आशीर्वाद से, पुरुषोत्तम दास जी के आशीर्वाद से, सबके तरफ से पवन दास जी महाराज को बहुत बहुत बधाई है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस परंपरा में श्री राम जी, श्री जानकी जी, श्री हनुमान जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री पाराशर जी, श्री व्यास जी, श्री सुखदेव जी, श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी, श्री गंगाधराचार्य जी, सदाचार्य जी, श्री रामेश्वराचार्य जी, श्री द्वारानंद जी, श्री देवानंद जी, श्यामानंद जी, श्री सुरतानंद जी, श्री चिदानंद जी, श्री पूर्णानंद जी, श्रेयानंद जी, श्री हरियानंद जी, श्री राघवानंद जी, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी, श्री अनंतानंदाचार्य जी, पयोहारी श्री कृष्णदास जी, श्री अग्रदास जी, श्री राम भगवान दास जी, श्री लक्ष्मण दास जी, श्री मस्तराम दास जी, श्री लक्ष्मी राम दास जी, श्री नंदलाल दास जी, श्री चरण दास जी, श्री हरिदास जी, श्री राम प्रसादाचार्य जी, बिंदुचार्य जी, श्री रघुनाथ प्रसादाचार्य जी, श्री हनुमान दास जी, श्री मणिराम दास जी,
श्री वैष्णव दास जी, श्री रामचरण दास जी, श्री राम शोभा दास जी, श्री राम मनोहर दास जी, अनंत श्री भूषुत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उन्हीं के कृपा पात्र श्री रामदास मुनि जी, उनके कृपा पात्र मंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास जी, और उन्हीं के कृपा पात्र आज की शुभ घड़ी में 2025 जनवरी में प्रयागराज के संगम में श्री पवन कुमार दास जी को इस परंपरा में मंडलेश्वर बनाया गया, और भगवान की कृपा बनी रहे कि वो संप्रदाय के पूरे जो उसको माने परंपरा को निर्वहन करते हुए सब नियमों को पालन करते हुए और इसका निर्वाह करते रहे। श्री सीताराम जी महाराज की जय।